बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। 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 इसमें एक एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल नंबर 27। एग्जांपल नंबर 27 और पेज है इसका 78। ये है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द polynomial x4 minus 12x3 plus 42x square minus 36x प्लस 9। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो देखते हैं किस तरह से ये होगा। पहले आप देखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गिवन लिखें x4 minus 12x3 plus 42x square minus 36x plus 9। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो आप इस तरह से एक लाइन लगा लें और एक इस तरह से लाइन लगा लें और इसको, ये सॉल्यूशन है आपका, तो इसको आपने x4 minus 12x3 plus 42x square minus 36x plus 9 ये आपने लिख लिया। बिल्कुल इसको कॉपी करना है यहाँ पे और बड़े आराम से आपने 2 स्टेप हैं सिर्फ जो समझने हैं। नंबर 1, आपने कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ये वाली रकम बने। अब x4 x2 को अगर x2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाता है। तो आपने एक x2 जो है वो इस तरफ लगा देना है और एक x2 इस तरफ लगा देना है। ये आपके समझने की बात है। बस अगर आपने ये चीज समझ ली तो फिर आप समझ लें कि आपको स्क्वायर रूट निकालना बाय डिवीजन मेथड कोई मुश्किल नहीं। यानी इसको आपने भूल जाना, बाकी सिर्फ इसको देखें कि किस नंबर को किस नंबर के साथ या किस एक्सप्रेशन को किस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये वाला आपने पूरा करना है। बमा साइन
अगर इधर माइनस साइन है तो माइनस आना चाहिए, और अगर प्लस साइन है तो फिर प्लस आना चाहिए। ये भी आपने, यानी नीचे जो आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है वो इसके साथ साइन मैच करना चाहिए। ये प्लस है तो नीचे भी प्लस आए। अब ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाएगा, और अगर अब हम इसको माइनस करें, प्लस है तो साइन चेंज होगा। ये साइन चेंज होना है लाजमी, ये आपने ख्याल रखना है। ये कट गया है, अब ये -12x3 नेक्स्ट स्टेप में आ गया, +42x² आ गया, -36 आ गया, और +9। ये देखें, ये आपने ख्याल रखना है साइंस का साथ। अब ये आपने एक स्टेप कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि यहां जो चीज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये आपने याद रखना है, हर स्टेप में जो कुछ भी यहां है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है हमने। अब ये 2x² हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से 2x² हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, ये 2x² हो जाएगा। अब हमने देखना है ये 2x² को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये -12x3 हो जाए। तो 2 को तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 12 हो जाएगा, और x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 हो जाएगा। यानी अगर हम टोटल इसको, यानी यहां माइनस है तो यहां भी माइनस ही लगेगा, और यहां भी माइनस ही लगेगा। जो यहां लगेगा वही यहां लगेगा। 3 एक तो 6 लगेगा, सॉरी 6, क्योंकि 6 2 12 होता है। पहले तो माइनस लगेगा दोनों जगह, और फिर ये 6 लगेगा क्योंकि 6 2 12, और साथ में 6 के साथ x भी लगेगा ताकि x2 को x3 बनाया जा सके। यानी टोटल -6x लगेगा। 6x को जब हम 2x² के साथ 2x² को 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x3 बन जाएगा, जो ये है, और -6x। तो ये -6x यहां भी लगा दें, यहां भी लगा दें। अब जब -6x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -12x3 आ गया, और उसके बाद ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, और 6 को जब 6 के, यानी ये 6x को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसके खुद अपने आप के, ये अपना आप है इसका, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाइड -6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +36x²। तो ये हमने +36x² इसके नीचे लिख देना है, और फिर हमने दोबारा साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज किए, ये कट गया। हर स्टेप में ये कटना है, एक कटना है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर वहीं से शुरू करना है कि 2x² 2 से मल्टीप्लाई करना है, और -12x, क्योंकि 6x की बजाय अब 6 2 12, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहां जो कुछ भी है उसको हर स्टेप शुरू होने पे जो है वो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब ये देखें, पहले ये लिख लें, 42 में से 36 निकले तो 6x² -36x +9। अब ये देखें कि 2 से 6 बनाना है तो +3 आ जाएगा, और +3 इधर भी लगेगा। तो 3 को आप इन सारी से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² -3 से 12 बार 36x, और 3 3 9। तो ये पूरे का पूरा आपके पास
अब ये सॉल्व हो चुका है, साइन चेंज करें और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ जीरो बचा है। जब जीरो बचा है तो आपका ये जो चीज है ये आपका प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इट इज आपका स्क्वायर रूट, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, इसका ये स्क्वायर रूट है, इज द स्क्वायर रूट of x4 minus 12x3 plus 42x square minus 36x plus 9। तो ये आपका इसका आंसर आ गया है, क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस माइनस में होता है, इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया है। आप देख लें। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्स इक्वेशन, ये जो आपकी एक्सरसाइज है 4.4, इसमें वो हमने करने हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं एक्सरसाइज 4.4 में। Exercise 4.4, question number 2. Question number 2. Find the square root of the following polynomials by division method. Find the square root of the following polynomials by division method. By division method. ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको समझ आए, वरना ये पूरा लिखा भी हुआ है। तो नंबर 1 इसका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 वो है 4x4 माइनस 28 x3 प्लस 37 x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9, ये आपका है 4x4 माइनस 28x3 प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सॉल्यूशन 4x4 minus 28x3 plus 37x square plus 42x plus 9। अब आपने
उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है, आपने इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करनी है और इनके नीचे 4x4 माइनस 28x3 प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 ये लिख दें। अब आपने ये 4x4 है आपके पास, तो क्या आप देखते हैं कौन सी टर्म को कौन सी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 4x4 आए, तो 2x2 को 2x2 आप इधर भी लिख दें और इधर भी लिख दें 2x2, ये टोटल मिलके 4x4 हो जाएगा और आपने इसके साइन चेंज करना है और ये कट जाएगा -28x3 प्लस 37x² प्लस 42x प्लस 9 ये आ गया। इसके बाद आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। अब देखें 4x² से हमने -28x3 बनाना है तो -7x आ जाएगा। 4 को जब 7 से करेंगे तो 28 हो जाएगा और x2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 हो जाएगा। तो यहाँ -7x फिर आ जाएगा -7x और यहाँ भी -7x। जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। जो मल्टीप्लाई जिससे करना है आप देखें 7x को जब 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28x3 आ जाएगा और जब 7x को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 49x² आ जाएगा। अब आपने फिर एक दफा इसको साइंस को चेंज करना है और ये कट जाएगा और ये -12x² प्लस 42x प्लस 9 ये आ जाएगा। अब आपने दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है दोबारा से, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 14x, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको तो 4x² और इसको 14x हो गया। अब माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। 4x² को 12x² बनाना है तो 4 3s are 12, तो 3 से 3 लगेगा, -3 इधर भी लगेगा। अब ऐसे भी एक इसमें मोटा एक जो पॉइंट है वो ये है कि ये चूंकि 9 है तो 9 3 का स्क्वायर होता है, तो आपको पहले अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ 3 ही आएगा ताकि एंड पे आपके पास 9 आ सके मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर भी 3 लगना है इधर भी 3, तो इधर आपके पास 9 आ सके। ये मोटा सा पॉइंट है, ये आपने ज़हन में रखना है। यानी तीसरी जो टर्म होगी उसका आपको पेशगी इससे पता चल जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12x² प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 14 3s are 42x और 3 3s are 9, माइनस माइनस प्लस होता है। अगर आप नहीं इस तरह से कर सकते तो आप इधर लिख के 4x² माइनस 14x माइनस 3, इसको -3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा -12x² माइनस माइनस प्लस 42x और माइनस माइनस प्लस 9। वही चीज मैंने लिख दी है। साइन चेंज करें, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया,
यहाँ 0 बचा है, तो अब आपने इसका आंसर लिख देना है प्लस माइनस 2x² minus 7x minus 3 is the square root of, ये पूरी लिख दें, 4x4 minus 28x3 plus 37x² plus 42 plus 9। ये है पूरी रकम आपने लिख देनी है, 4x4 minus 28x3 plus 37x² plus 42x plus 9। इस तरह से ये भी आपका सॉल्व हो गया है, पार्ट 1 सॉरी। ये आप देख लें, बहुत इजी है। 2-3 स्टेप्स को ज़हन में रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी, ये मुफ्त के नंबर होंगे। जब भी कभी स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड तो आपको बड़े आराम से इसके नंबर मिल सकते हैं, अगर 2-3 पॉइंट ये जो है आप ज़हन में रख लें। नेक्स्ट पार्ट 2 है, पार्ट 2 121x4 minus 198x3 minus 183x² plus 216x plus 144। ये है आपका क्वेश्चन। 121x4 minus 198x3 minus 183x² plus 216x plus 144। तो पहले सॉल्यूशन 121x4 minus 198x3 minus 183x² plus 216x plus 144। आपने अब फिर वही लाइन लगानी है, बस 3 तो स्टेप्स होते हैं इसके। तो ये हो जाएगा 121x4 minus 198x3 minus 183x² plus 216x plus 144। अब ये देखें 121 है तो ये 11x², इसका आ जाएगा 11x²। तो 11 are 121, तो 121x4 साइन चेंज करें प्लस माइनस, ये साइन ये खत्म हो गया। उसके बाद माइनस 198x3 minus 183x² plus 216x plus 144। अब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है इधर, तो ये हो जाएगा 22x²। अब आप देखें कि आपने 22 को किस से मल्टीप्लाई करें कि
198 हो जाए तो ये अगर आप 4 5 6 7 8 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 22 इंटू 9 9 2 जार 18 9 2 जार 18 एंड 1 19 तो ये हो जाएगा -9x और यहां भी -9x तो ये आ जाएगा -198x3 प्लस माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 81 एक्स स्क्वायर ये माइनस ही है ना -198 जी। अब इसके बाद इसको साइंस को चेंज करें प्लस माइनस ये कट गया। अब ये देखें ये प्लस करे प्लस होंगे साइन माइनस होगा -462 264x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब ये देखें इसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो 22x स्क्वायर -18x प्लस माइनस सॉरी क्योंकि ये माइनस आया है तो -12 के साथ जाएगा क्योंकि 22 है 22 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 264 आता है ये 12 के साथ जाएगा। और वैसे भी यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि 12 12 जार 144 होता है। तो ये आपको एक टिप है कि आप इसको देख लें आखिरी स्टेप में कि ये किस चीज का स्क्वायर है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कंफर्म कर सकते हैं अभी आप कंफर्म कर लें कि 22 को अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 22 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 2 2 जार 4 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2 2 1 जार 2 तो ये 264 आ गया। तो ये टिप है कि ये 12 का चूंकि स्क्वायर है तो 12 भी आपकी स्टेप में लगेगा। तो ये जब अब हो जाएगा -12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 को -264 आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 18 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा और प्लस 144 आ जाएगा 12 12 जार 144 सॉरी जी प्लस ये माइनस ये कट गया तीनों कट गया। अब आपने आपका जो स्क्वायर रूट है वो लिखना है प्लस माइनस एक्स 11x स्क्वायर -9x -12 is the square root of 121x4 minus 198x3 minus 183x square plus 216x plus 144। ये देख लें थोड़ी सी जगह कंजस्टेड है मैं दोबारा लिख देता हूँ वैसे ना भी लिखें तो कोई नहीं ये आपको अंडरस्टूड है 121
x4 minus 198 x3 plus minus 183 x square plus 216 x plus 144। तो ये आपका आंसर आ गया है। इसको ये सॉल्व हो गया है, ये आप देख लें। दोबारा जी, नेक्स्ट इसका पार्ट है x4 माइनस क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट x4 माइनस 10x3y प्लस 27 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x y3 प्लस y4। ये है इसका थर्ड पार्ट। इसको अब आपने स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो पहले सॉल्यूशन में x4 जो गिवन है माइनस 10x3y प्लस 27 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10xy3 प्लस y4। अब आपने उसी तरह से लाइनें लगा देनी है। और ये लिखना है x4 माइनस 10x3y प्लस 27x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x y3 प्लस y4। अब x स्क्वायर से जाएगा। अब तो आपको पता चल जाना चाहिए, ये x4 हो जाएगा और साइन चेंज करें, ये कट गया माइनस 10x3 y प्लस 27 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 10x y3 प्लस y4। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब ये देखें माइनस 5x y से जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर को 5xy से करें तो 10x3y आ जाता है। तो इधर भी माइनस 5xy। अब माइनस 5xy को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इस सारे से करना है वैसे, तो ये हो जाएगा माइनस 10x3y प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 25 x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। जब x 5xy को 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इनके आपने साइन चेंज करने हैं, प्लस हो गया माइनस हो गया, ये कट गया, 27 में से 25 निकल गया तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर
माइनस 10x y3 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखें। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं करना, इसको करना है जब भी करना है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बल्कि थोड़ा और इधर कर लें, 2x स्क्वायर माइनस 10xy और अब यहां ये आपका y4 है, y4 है तो y स्क्वायर से चल जाएगा प्लस y स्क्वायर। वैसे भी अगर 2x स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो फिर 2x स्क्वायर y स्क्वायर आता है। तो यहां से भी आपको पता चल गया कि ये y स्क्वायर से जाएगा, तो प्लस y स्क्वायर इधर भी लिखें। ये मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 10x y3, क्योंकि y स्क्वायर जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y3 आ जाएगा और x का x आ जाएगा, 10 का 10 आ जाएगा और प्लस y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y4 आ जाएगा। इस तरह से ये साइन चेंज करें, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहां 0 आ गया। अब आपने आंसर लिख देना है प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर is the square root the required square root। चलें, स्क्वायर रूट चलें इस तरह में रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट तो चाहिए वो है। तो ये भी हो गया आपका। जी इसका पार्ट नंबर 4 पार्ट 4x4 माइनस 12x3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब सॉल्यूशन फोर एक्स फोर माइनस 12x3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब आपने इसको इसी तरह फिर लाइन लगानी है और इनको लिखना है 4x4 माइनस 12x3 प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। ये बिल्कुल सिंपल है, एक ही तरह के स्टेप्स हैं, वही 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ज़हन में रखने हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करके लिखने हैं हर दफा और पहली टर्म बराबर करनी है जी। अब ये 2x स्क्वायर से जाएगा
2x² 2x² तो 4x4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x4। पहली टर्म है, इसको ही काटना है हमने, ये कट गया। -12x3 प्लस 37x² -42x प्लस 49। अब 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो 4x² हो गया। सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो नंबर है इसको नहीं करना। अब माइनस कितने पे जाएगा, 4 3 12, 3x से -3x, तो ये हो जाएगा -12x3 माइनस माइनस प्लस 9x² प्लस साइन चेंज करेंगे, ये कट गया। 37 में से 9 निकल गया, बाकी कितना रह गया 26 20 37 17 में से 9 8 सॉरी 28x² माइनस 42x प्लस 49। अब फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें, 2x² सॉरी 4x² माइनस 6x। अब देखें, इसने आपको बता दिया कि 7 से जाएगा, वैसे भी 4 7 28 तो प्लस 7 इधर भी और इधर भी, और इसने भी बता दिया 4 7 28x² माइनस 7 6 42x प्लस 49। ये आपने साइन चेंज करने हैं और ये कट गया और इधर 0, और इस तरह प्लस माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 7 is the required square root। ये हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है, यानी जो इसका है, जिसकी ज़रूरत है। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है। मैथ्स टीचर मियां असगर को यहाँ से इजाज़त दीजिए। मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दोस्त, कुछ स्टूडेंट्स या कुछ जो मेहरबान हैं वो वीडियोस को देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो इससे हमें नुकसान होता है। आपकी बहुत मेहरबानी, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका तो कुछ खर्च नहीं होगा लेकिन हमारा फ़ायदा हो जाएगा। इंशाल्लाह हम आपकी बेहतर खिदमत कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।